नमस्ते। एज अ इंडियन सिटीजन मुझे ये पूछना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंडेट पास किया है कि सारे स्ट्रे डॉग्स को दिल्ली के शेल्टर्स में और पॉन्ड्स में डालने के लिए, उनको रिलोकेट करने के लिए, उसके बाद से राजस्थान के हाई कोर्ट ने भी बोला है कि सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हटा दिया जाए। तो मुझे ये पूछना है, अगर आपके पास इतना पैसा है, इतना फंड है जिससे आप इनके शेल्टर्स, इनके लिए स्टाफ कर सकते हो, सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो, फीडिंग कर सकते हो, इतना अगर आपके पास पैसा है, तो आप हमारे लिए आपकी जनता है उनके लिए आप फ्री एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हो? फ्री हेल्थ केयर क्यों नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हैं? तो जो बेसिक हमारी नीड है, एजुकेशन, वो आप नहीं दे सकते हैं फ्री में हमें। हम क्यों गवर्नमेंट स्कूल की भी फीस पे करें? क्यों हमको हेल्थ केयर में जा करके, है ना, हम अगर कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो या तो फिर वो गरीब जो होता है वो मर जाता है, या तो उनको कोई प्रोवाइड हेल्प नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं। क्यों हम टाटा के ट्रस्ट पे जाएं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए? क्यों नहीं गवर्नमेंट हमको कैंसर की फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है? तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप ये तो नहीं हमको प्रोवाइड कर रहे हो। और आप बोल रहे हो कि भाई ह्यूमन सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी। ह्यूमन सेफ्टी तो क्या, अगर डॉग्स आप हटा दोगे क्या ह्यूमन सड़क पे सेफ है? क्या बच्चियों के रेप नहीं हो गए हैं? क्या जो फीमेल्स के ऊपर एसिड नहीं डाला जा रहा है? क्या, किस तरीके से सेफ्टी है? क्या एक्सीडेंट नहीं होते? क्या कभी आपने ये चीज सोचा कि वो डॉग्स जो जिनको कुचल करके लोग चले जाते हैं हाईवे पे, रोड पे, शहरों में, गलियों में, है ना, कुचल देते हैं उनको, जिन डॉग्स का के बच्चों को, जिन डॉग्स को कुचल करके गाड़ी से चले जाते हैं और पलट कर देखते भी नहीं है, कभी आपने वो सोचा कि कितनी मौतें होती हैं? एक फीमेल डॉग है, कम से कम हर साल 6 बच्चे तो देती ही देती है, उसमें से कितने बच्चे उसके बचते हैं? और वो कम से कम 12 साल तक देती रहती है, कम से कम 12 साल तक। तो आप सोचो, कितने बच्चे को जन्म देती है, उनमें से कितने बचते हैं? एक या दो कहीं बचते हैं। और कैसे डेथ होती है? बीमारियों से तो होती ही है, लेकिन कितने सारों को, है ना, कुचल देते हैं, मार देते हैं, जहर दे देते हैं। फीमेल डॉग्स के साथ जो रेप हो रहा है, उसके लिए आप कभी भी कोई भी कुछ भी क्यों नहीं कहा जाता है? कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजा देती है पुलिस? क्या ये फीमेल पुलिस जो इन फीमेल्स को पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जो लाते घूसे मारे जा रहे हैं, क्या कभी उन आदमियों को मारती है जो फीमेल डॉग्स के साथ रेप करती है? क्या कभी वो फीमेल के साथ जो छेड़खानी करते, कभी उनको मारते हैं ये? आप किस तरीके से मार रहे हो? या हम किस डेमोक्रेसी में रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें बस में ठूस करके डाल दिया जाएगा, अगर हम किसी बेजुबान के लिए करेंगे तो हमें बस में ठूस करके डाल दिया जाएगा? ये कैसा है? राजस्थान हाई कोर्ट ने तुरंत दे दिया, ये मैंडेट पास कर दिया कि, है ना, स्ट्रीट डॉग्स को हटा दीजिए और ये होती प्रॉब्लम होती है। झुंझुनू में जब दो आदमियों ने बाइक पे चल करके उनका मर्डर किया इतने सारे डॉग्स का गांव में, तो आपने क्या उसका कंडेम किया एक बार भी हाई कोर्ट ने? क्या किसी भी जगह उस न्यूज को दिखाया गया है? कितने न्यूज चैनल से उसको कवर किया है? कितने मीडिया हाउसेस ने उसको कवर किया है? किसी ने भी नहीं। क्या उसको सजा मिल गई है? वो यूं 50 रुपए देकर यूं छूट जाएगा। सालों से हम लोग जो एनिमल लवर्स हैं, जो डॉग्स को देखते हैं, काऊ को देखते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ तो, कभी तो कोई सेशन में तो इनके लिए भी आएगा लॉ, कुछ इनके लिए भी चेंज आएगा, पर वो नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि रेबीज सिर्फ डॉग से ही फैलता है? गाय, भैंस, बैल, बंदर, बिल्ली, चूहे, चमगादड़, इनसे रेबीज नहीं फैलता है? आप कितने शेल्टर्स बनाओगे? कितने को आप डिटेन करोगे? कुछ, अगर आप, एक आदमी रेप करता है उसकी वजह से आप सारे आदमियों को ब्लेम नहीं करते हो, सबको नहीं करते हो, तो आप दो कुछ कुत्तों ने अगर बाइट किया तो उसके लिए आप सबको क्यों डिटेन कर रहे हैं? आपने एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि एमसीडी से कि अभी तक जो स्टेरिलाइजेशन के लिए पैसे आते थे वो कहाँ गए फंड? वो अभी तक, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन अगर होता है तो पॉपुलेशन डॉग्स की बढ़ती नहीं है, घटती है। अगर बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ फॉल्ट है। तो आप उस चीज के लिए वो क्यों नहीं कोई भी एक जांच के लिए बैठाते हो टीम की? ये क्या है? भारत सनातन के लिए जाना जाता है, तो सनातन में हर एक पशु को किसी न किसी भगवान से जोड़ा गया है, इसीलिए क्योंकि हम हर चीज की कदर करें।
अगर जीव जंतु हर चीज को हमने हमने नदियों को अगर हमने भगवान से जोड़ा है तो इसलिए है कि हम उसकी उसको साफ रखें, उसकी इज्जत करें। इस वीडियो को पॉसिबल हो सके तो आगे शेयर कीजिए, जिससे कि ये आगे भी पहुंचे और लोग, और जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है वही क्वेश्चंस मेरे ख्याल से बहुत लोगों के दिमाग में है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा।